रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 26 से 30 तक वर्णन। राजा दशरथ कैकेयी संवाद एवं सुमंत का राजमहल में जाना। जय श्री राम। या सुने मन गुनी चपत बड़ी, बिया से उठी मति मंद, भूषण सजत बिलो कि मृगु मनऊ की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और कहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनिकाराउ सुदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुली बानी। भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोले, हे भामिन, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। रामई देव काली जुबराजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दलकी उठे सुनि हृदय कठोरू, जन दुई गयऊ पाक भर तोरू। मैं कल ही राम को यू राजपद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुननी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर बियत कहीं कोई, चोरी नार जिम प्रगति न रोई। लखनई भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जद्यप नीत निपुण नर नाऊ, नारी चरित जल निधि अवगाऊ। कपट सने बढ़ाई बहोरी, भोली बियस नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीत में निपुण है, परंतु क्रिया चरित था समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांग मांग पे कहु पिय, कबौ न देहु न लेहु। देनि कहु बरदान द्वि, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राऊ हंसिकाई, तुम्हें सुहाब परम प्रिय आई। थाती राखिन मांगेऊ काऊ, बिसर गयो मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी प्रसंग याद नहीं रहा। झूठऊ हमई दोष जन देहु, दुई के चारि मांगे मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा रीत चली आई है कि प्राण भले चले जाएं, पर बचन नहीं जाता। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर समलोई न कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है।
तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुला जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में भी आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पूर्ण और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह के ही हंस कर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस की कुल्हाड़ी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभिहंग समाजु। बिल्लन जिमि छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कह के ही अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक भर भर तई टीका। मांगो दूसर भर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा फिर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राजा और कुटुंबियों आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सामी नहीं कछु कही भावा, जन सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दामिन हनऊ मनऊ तरुतालू। राजा सहम गए, उनमें कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज बन के बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ में बिजली मार गई हो। जैसे ताड़ के पेड़ में बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माते हाथ मुंह लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु मोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत करिन जिमि हतउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ की न कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमि, जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, इसी का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यह विदिराऊ मन ही मन झांका, देख कुभाति कुमति मन माका। भरत की राहुर पूत न होई, आने मोल बेसाई की मोई। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देख दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनि सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊं बचन समारे।
देवू तर अनुकरऊं कि नाई, सत्य संध तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपके बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जन बर देहु, तजऊ सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराय कहो बरु देना, मानऊ ले मांगी चबेना। आपने ही बर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। सिमिदीच बल जो कछु भाषा, तनु धनु तजहु बचन पनुरागा। अति कटु बचन कहति कह के, मानव लोन जरे पर देई। राजा सिमी, दधीच, बाली ने जो कुछ कहा था, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उगारे रहाए। सिर धुनली न उसात असी, मारे सिमोही कुठाए। धर्म की धुनी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर दूर कर तथा लंबी सांसें लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। जय श्री राम।